Hello everyone and welcome to Exalt Education and this is me Shweta, your science educator। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमारा जो आज का ये सेशन होने वाला है ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 8 साइंस। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आपका साउंड। मगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल एक्सॉल्ट एजुकेशन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, जहां पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट फॉर योर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपको हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और इनको शेयर अपने फ्रेंड्स एंड अपने क्लासमेट्स के साथ करना है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज साउंड। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चीज साउंड होती है, इसका रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, यानी हम लोगों को किस लिए यूजफुल होती है। साउंड किस लिए यूजफुल होती है? इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। मतलब कि ये किस चीज में हेल्प करती है? इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, आप उसको क्या करोगे? उसको आवाज दोगे, उससे संग बात करोगे, उससे क्या होगा? आपके साउंड प्रोड्यूस होगी, वो साउंड सामने वाला पर्सन सुनेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरीके से इसमें क्या हेल्प की हमारी? इन योर कम्युनिकेशन। अब आपके डोर स्टेप पे कोई बेल बजती है और आप कहाँ हो? आप अपने रूम के अंदर। आपको क्या साउंड सुनाई दी? आपकी बेल की साउंड। उससे आपको क्या पता चला कि आपके घर पे कोई आया है। सो इसी तरीके से जो साउंड है वो किस चीज में हेल्प कर रही है? हमारी इन कम्युनिकेशन। अब ये होती क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन होती है आपकी योर टू और फ्रो एंड योर बैक एंड फ्रो motion of an object is called vibration. Vibration क्या है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे। टू एंड फ्रो यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये क्या जा रहा है? टू एंड फ्रो। ये क्या है आपका? टू एंड फ्रो मोशन। बैक एंड फोर्थ यानी कि आपका पीछे आगे, ये मोशन क्या है आपका? बैक एंड फोर्थ। यानी इस तरीके के मोशन या फिर आपके इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? आपका वाइब्रेशन। ठीक है, अब साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। और इसको क्या चाहिए होता है? आपका एक मीडियम चाहिए टू ट्रेवल। अब ये ट्रेवल कैसे करती है? साउंड हमारी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस ये एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं अबाउट वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? हमको क्या करना है? एक स्ट्रिंग लेनी है, उसको ऊपर बांध देना है। अब उस स्ट्रिंग से एक यूटेंसिल को नॉट कर देना है, फिर एक स्टिक की हेल्प से उसको हिट करना है। ठीक है, अब हिट करने के बाद क्या होगा? हमने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। अगर आपको उसके 5-6 सेकंड बाद उसको हाथ लगा के देखो तो क्या आपको फील होगी वहां पे? वाइब्रेशन। क्यों? अब इससे हमें क्या पता चला कि साउंड किससे प्रोड्यूस हो रही है? आपकी एक वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब क्या करना है? अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इस यूटेंसिल को हिट करते हैं, बट इस बार हमको क्या करना है? वेट नहीं करना। अब हम इसको जो हमारा यूटेंसिल है इसको पकड़ के रोक देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे यूटेंसिल में, एंड प्लस आपकी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी।
और किस चीज से हम इसको समझ सकते हैं, इसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स के ऊपर दो आपकी पेंसिल्स अटैच की और उनके साइड में एक रबर बैंड उसके ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, अब क्या किया, अगर हमने उस रबर बैंड को तेजी से ऊपर की तरफ पुल किया, पुल करने के बाद छोड़ा, तो क्या हुआ, वो आई थिंक ये एक्टिविटी सारे बच्चों ने की होगी। ठीक है, जैसे अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं बहुत ज्यादा, फिर उसको ऐसे करके पुल करते हैं और फिर अचानक से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है एंड वो जो आपकी रबर बैंड होती है वो वाइब्रेट करती रहती है। अब इस केस में क्या करा हमने, हमको क्या देखने को मिली, हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, है ना। ये क्या है, ये हमने आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, आपके एक क्या किया, एक थाली ली, उसके अंदर पानी भरा, ठीक है, और स्पून से उसको बजाया। अब बजाने के बाद क्या होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे क्या होंगे, हमारी जो वाइब्रेशन होगी इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, है ना। तो इधर हमने क्या देखी, हमारी वाइब्रेशंस को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव क्या होती है बच्चों, सिंपली आपकी होती है डिस्टर्बेंस इन नेचर। नेचर ऑफ योर मीडियम, यानी आपके मीडियम के अंदर कोई भी जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, आपका वेव का। अब आपकी जो वेव्स होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहला क्या है, आपकी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि ये जो वेव्स होती है, आपकी जो मैकेनिकल वेव्स होती है, वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाती। ठीक है, अब डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इन मैकेनिकल वेव्स को क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एंड वो दो कैटेगरीज कौन सी थी आपकी बच्चों, पहली थी आपकी ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज योर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपकी वाटर वेव। आपका लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल हो जाएगा आपका साउंड वेव। फॉर एग्जांपल, अगर कई बार आप लोगों ने कहीं पानी के अंदर पत्थर फेंक के देखा होगा, तालाब वगैरह के पास, स्विमिंग पूल वगैरह के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, पत्थर मार के देखा होगा, कोई ऑब्जेक्ट फेंक के देखा होगा, तो क्या होता है, इस तरीके से आपकी वेव्स प्रोड्यूस होती है ना कुछ, जैसे यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, इस तरीके से आपकी वेव्स प्रोड्यूस होती है। इनको हमने क्या ना, ये कैसी होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी मैटर वेव। मैटर वेव किससे एसोसिएटेड होती है आपकी, ये एसोसिएटेड होती है आपके एटम से, पार्टिकल से एंड योर मॉलिक्यूल से। एंड इसमें हम पढ़ते क्या है बच्चों, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं आपके जो मैटर वेव होती है वो क्या होती है, ये क्या स्टडी करती है, आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर मोमेंटम and your wavelength। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वेव है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी किससे एसोसिएट होती है, मोमेंटम एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ पार्टिकल। These waves do not require any medium to travel, यानी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। एंड किस तरीके की होती है ये, ट्रांसवर्स वेव, और इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों आपका रेडियो वेव्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं आपके वेव पार्टिकल मोशन ऑफ योर वेव्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स है, वो कहां से ट्रैवल करती है, इनको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए या कोई मीडियम चाहिए आपका ट्रैवल करने के लिए। सो मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, यानी कि ये बिगर मीडियम के आपकी ट्रैवल नहीं कर पाती, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स
टाइप्स ऑफ वेव मोशन, विच पहला आपका था ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज योर लॉन्गिट्यूडनल मोशन। नेक्स्ट मूव करते हैं और पढ़ते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड योर ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बच्चों, इस तरीके का मोशन जिसमें क्या हो रहा है, आपको जो पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ योर पार्टिकल। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड योर कंप्रेशन। आपका ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, आपकी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि जो पार्टिकल है वो कैसा मूव करेगा, आपका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ये क्या है आपका ट्रांसवर्स मोशन, ये क्या है आपका पार्टिकल। अब ये कैसा मूव करेगा, परपेंडिकुलर, यानी इससे इस। सो ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, तो ये किस टाइप की वेव है, आपकी ट्रांसवर्स वेव। दिस टाइप ऑफ मोशन, सॉरी, दिस टाइप ऑफ वेव इज अ मैकेनिकल वेव इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। इस टाइप की वेव को, इस टाइप की जो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती है, इनको हम बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल किसमें देखने को मिलती है आपको, ये आपको लाइट में एंड योर मैक्सिकन वेव्स इन अ स्टेट। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं आपकी ये वाली, इसमें कैसा मोशन हो रहा है, इट इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ योर वेव। कैसा पार्टिकल मूव कर रहा है, द पार्टिकल डायरेक्शन, पार्टिकल of a medium travels parallel to the direction of the wave motion by means of a successive compression and your rarefactions। मतलब कि यहाँ पे कैसा है आपका पार्टिकल का मोशन पैरेलल टू द वेव, इस तरीके से। कॉम्प्रेशन यानी कि इकट्ठा, रेयरफैक्शन इस ये पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज कॉम्प्रेशन एंड दिस इज रेयरफैक्शन। इस टाइप से हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो मूव करती हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, आ स्लिंकी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं आपकी साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव्स कैसी होती हैं बच्चा, साउंड वेव्स नीड मीडियम टू प्रोपगेट। मतलब कि जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो बगैर किसी मीडियम के प्रोपगेट नहीं कर पाती। द मटीरियल और द मैटर ऑफ मटीरियल थ्रू विच साउंड प्रोपगेट्स इज कॉल्ड मीडियम। मतलब कि जो ऐसा मीडियम जिससे हमारी जो साउंड है वो क्या कर सके, आपका प्रोपगेट, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मीडियम। अब क्या साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, मतलब कि जो हमारी साउंड है वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती। इस पॉइंट को समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, क्या करना है, एक कांच का ग्लास ले लिया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर अपना एक सेल फोन रख और इसको अपने हाथ से कंप्रेस कर दिया। ठीक है, और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे फोन पे कॉल करो। ठीक है, तो अब उसने जो कॉल करी, मेरे हाथ से मैंने इसको जो दबाया तो क्या था, जो मुझे साउंड ऑफ योर रिंग ऑफ योर फोन वो कैसी थी, बहुत कम आ रही थी। अब मैंने इस फोन को बाहर निकाला तो वही साउंड क्या होगी, लाउडर। इससे क्या हुआ, अगर क्या होता, जो ये हमारा ग्लास था इसको हम सील कर देते, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर की आने की जगह नहीं होती, तो क्या होता, इधर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका वैक्यूम। मतलब कि जब हम इसको एकदम सील कर देते तो हमारी जो साउंड होती है वो बाहर आपका ट्रैवल नहीं कर पाती। इसी तरीके से आपके आते हैं, आई थिंक सभी बच्चों ने साउंड प्रूफ योर साउंड प्रूफ रूम्स के बारे में सुना होगा। साउंड प्रूफ आपकी वुड्स आती है, इनमें क्या होता है, इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं कि जो हमारी साउंड होती है बाहर की साउंड अंदर नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि हमारे साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है मीडियम। ठीक है, अब वहां को जो उधर कोई मीडियम नहीं होगा तो हमारी साउंड क्या होगी, ट्रैवल नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा मून के ऊपर क्या होता है, मून के ऊपर आपका कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, जिस कारण क्या होता है, हमें मून के ऊपर कुछ भी सुनाई नहीं देता, यानी हमारी जो आपकी साउंड है वो मून के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाती। अब ये क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारी साउंड मूव कर रही है, आपके सॉलिड से मूव कर रही है, आपके लिक्विड से भी मूव कर पा रही है, आपके गैसियस मीडियम के थ्रू भी मूव कर पा रही है। अब
जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपकी सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है एंड गैसेस में और भी ज्यादा कम होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स या एक्टिविटीज हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चा है, उसने क्या करा, वुडन टेबल के ऊपर अपना कान लगाया एंड दूसरा वहां से बोल रहा है। ठीक है, तो अगर वो अपने वुडन सरफेस के ऊपर कान लगा के सुनेगा तो उसको क्या साउंड सुनाई देगी। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारी साउंड है वो हमारे सॉलिड के थ्रू क्या कर सकती है, सॉलिड मीडियम के थ्रू आपका ट्रैवल कर सकती है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारी एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया है, एक स्पीकर लिया, उसको क्या किया है ना, देखो इस तरीके से, ये ग्लास है, यहाँ ग्लास मतलब बकेट वगैरह कुछ भी है, आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें पानी भरा, यहाँ पे आपका स्पीकर लगाया है ना, स्पीकर लगाया। अब स्पीकर लगाया जब आपने, और फिर आपने इस साउंड को सुनने की कोशिश की, तो साउंड क्या करेगी, साउंड ट्रेवल फास्टर अंडर वाटर देन इन एयर, है ना। जो हमारी साउंड होगी वो हमारे वाटर के अंदर ज्यादा तेजी से मूव करेगी इन कंपैरिजन टू आवर एयर। यहाँ से हमें क्या पता चला कि दैट जो हमारी साउंड है वो हमारे वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं आपके टॉय टेलीफोन के बारे में। टॉय टेलीफोन आई थिंक सभी बच्चों ने अपने बचपन में करके देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेते हैं और दो एंड्स पे आपके पेपर कप्स लगा देते हैं, है ना, जिनको हमने थ्रेड की मदद से जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, एक इंसान उसको उसके अंदर बोलता है एंड दूसरा सुनता है, तो हमें क्या होता है, जो साउंड ट्रेवल्स होती है, इससे क्या है, आपको सिंप्लीफाई होगा, जो साउंड हमारी ट्रैवल हो रही है वो आपके सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल कर पाती है और बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाती है इन कंपैरिजन टू योर एयर। आगे मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल द मंजीरा, द घटम, द नोट्स एंड द करता। ये सारे क्या है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। अब ये घटम क्या है, मंजीरा आई थिंक सभी बच्चों ने देखा होगा, जो इस तरीके से दो प्लेट्स टाइप होती हैं उनको बजाते हैं, वो क्या होता है आपका मंजीरा। एंड घट्टम क्या है आपका, ये आपका घट्टम है, इसमें इस घड़े के ऊपर ये हम किसको एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये है आपका एक तार, ये भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या है, एक हमने वुडन स्टिक ली, उसके ऊपर एक इस तरीके से सेमी सर्कल शेप मतलब हेमिस्फीयर इंसर्ट किया और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग टाई कर दी। अब जब हम स्ट्रिंग को आपका बजाते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं तो वहां से क्या होती है, आपकी साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अब ये क्या है आपका सितार। सो बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लस कौन सा उनका पार्ट आपकी हेल्प कर रहा है साउंड प्रोड्यूस करने। फॉर एग्जाम्पल सितार के अंदर क्या हेल्प करता है आपका, स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से हमारी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारी ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है इसको हम बजाते हैं तो क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है और वो वाइब्रेशंस कैसे होती है, पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसके थ्रू क्या होती है, हमको साउंड सुनाई देती है। जब हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग को बजाया तो क्या हुआ, हमारे पूरे इंस्ट्रूमेंट प्लस उस स्ट्रिंग के अंदर क्या हुई, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई और हमको क्या सुनाई दी, साउंड। अब आपके गिटार के अंदर भी क्या काम करेगा, आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग। लाइकवाइज वायलिन के अंदर भी आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये क्या है आपका
सीना, है ना, इनके अंदर भी क्या आपका काम कर रहा है, आपकी स्ट्रेच स्ट्रेन। ये है आपका ट्रम्पेट, इसमें क्या काम करता है, आपका एयर कॉलम। ये क्या है आपका तबला, योर ड्रम्स, योर ढोलक, है ना, इन सब के अंदर क्या काम कर रही है, आपकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन। आगे मूव ऑन करते हैं, हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, यानी ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी आपको क्या करना है, अपनी एक फिंगर लेनी है और अपने गले के ऊपर इस तरीके से रखनी है, तो अगर आप बोलोगे तो आपको ना इधर आपकी फिंगर में क्या होंगी, वाइब्रेशन फील्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका लैरिंग्स। यानी ह्यूमंस के अंदर साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, आपके in your larynx or your voice box. So, in humans, sound produced in the voice box called larynx and it is located at the upper end of your windpipe. कहाँ पे होता है, हमारे windpipe के upper end। ठीक है, अब जो हमारी ये vocal cords होती हैं, vocal cords get stretched across in the voice box। अब ये क्या है, हमारी vocal cords। अब ये क्या होती है, स्ट्रेच होती है हमारे वॉइस बॉक्स के पास। इससे क्या होता है, एक स्लिट फॉर्म होती है, इन बिटवीन एक स्लिट फॉर्म होती है। तब उस स्लिट में से जब हमारा जो लंग्स है वो एयर को बाहर फोर्स करते हैं, तो क्या होता है, उस स्ट्रिंग्स में क्या होती है, आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स क्या करता है, या आपका लैरिंक्स होता है, वाइब्रेट होता है एंड साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड मेक इट टाइट एंड लूज। जो हमारी ये जो वोकल कॉर्ड की मसल्स होती हैं, वो किसमें हेल्प करती हैं, आपकी टाइटनिंग एंड लूजनिंग ऑफ योर वॉइस बॉक्स। अब ऐसा क्यों होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक मैन है, एक वुमन है एंड एक छोटा बच्चा है, तीनों की साउंड अलग अलग क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों का वॉइस बॉक्स या फिर आपके लैरिंक्स का साइज अलग अलग होता है ना। जो आपका मैन होते हैं उनके अंदर वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, इसलिए उनकी आवाज कैसी होती है, थोड़ी भारी। एंड वुमेन्स की वुमेन्स का इन कंपैरिजन टू द मैन क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स बहुत छोटा होता है, तो उनकी वॉइस कैसी होती है, इतनी ज्यादा भारी नहीं होती है। एंड योर चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ज्यादा छोटा होता है। यही कारण होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप बच्चों, जो ये हमारा सेशन रहा आज का, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उस तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।